बहुत बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तान की मांग कर रहे खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने भारत के झंडे को खालिस्तानी झंडे से बदल दिया, जिसके बाद भारत ने ब्रिटिश राजनयिक को तलब कर इस पर नाराजगी जताई। हालांकि उसके बाद भारतीय दूतावास के बाहर पहले से बड़ा तिरंगा लहराया गया ललित, जो कि गर्व की बात भी है, लेकिन एक चिंता का विषय है। खालिस्तान का ये जो विषय है लगातार भारत के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, और वो भी तब जबकि भारत में इसे लेकर अमृतपाल को लेकर लगातार ये खबरें आ रही हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर। हालांकि गिरफ्तारी हुई नहीं है, अब ये साफ किया गया है। तो खालिस्तानी इस करतूत को लेकर ललित चिंता का विषय तो है ही, लेकिन भारतीय जो विदेश नीति है उसके अनुसार अगर इस वक्त की परिस्थितियों को देखा जाए तो काफी मजबूत है। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई ललित, हम अपने दर्शकों को बता दें, जो अमेरिका से आ रही है। दरअसल अमेरिका से बड़ी खबर, खालिस्तानी समर्थकों ने हंगामा किया। लंदन के बाद अमेरिका में यह हंगामा हुआ। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास पर हमला किया गया और खालिस्तानियों ने सीजीआई के कांच तोड़ दिए, खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की। और इस नारेबाजी को लेकर अभी भारत की तरफ से हालांकि कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं गई है। हालांकि उच्चायोग को तलब किया गया झंडा बदले जाने के विषय पर। इस विषय पर और बातचीत करेंगे, हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू जी हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, ये जो पूरा विषय है खालिस्तान का, ये नासूर एक बार फिर दर्द बनकर उभर रहा है भारत के लिए। ये सब हरकतें भारतीय विदेश नीति को कमजोर नहीं कर सकेंगी? बिल्कुल, ये कमजोर तो नहीं कर सकेंगी, लेकिन परेशानी की बात यह है कि यूके की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ये पहली बार नहीं है कि जब खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय दूतावास के बाद इस तरह का हंगामा किया हो। इससे पहले भी हमने ऐसे तमाम वीडियोस देखे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था कि इस तरह का इंसिडेंट हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद मौके पर पुलिस कल नहीं पहुंची थी, और जब पहुंची तब तक खालिस्तानी जो है वहां से जा रहे थे। उसके बावजूद उनको रोका नहीं गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी बताई जा रही है, वो किसी और जगह पे उसको पकड़ा गया और कहा कि पब्लिक डिस्टर्बेंस के चलते उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें कि भारत में यहाँ पर यूके के टॉप डिप्लोमेट को कल देर शाम समन किया गया, तलब किया गया, और उनसे ये साफ तौर पर कहा गया कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे कल के इंसिडेंट में, उनके खिलाफ उनकी पहले पहचान होनी चाहिए, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, और ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि ताकि इस तरह की हरकतें बार बार भारतीय दूतावास के बाहर ना हो। और वियना कन्वेंशन के आधार पर यूके की जो सरकार है उन पर जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय दूतावास की सुरक्षा, भारतीय डिप्लोमेट्स की सुरक्षा, ये यूके की जिम्मेदारी है। ये कन्वे किया गया है कल भारत की तरफ से यूके को। हालांकि शैलेंद्र, अभी इस पूरे मामले पर अमेरिका से भी संभव है कि आगे बातचीत होगी, तब अपडेट लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और ब्रिटिश राजनयिक को तलब किया गया ये जानने के लिए कि आखिर इतनी बड़ी घटना वहां पर हुई तो हुई कैसे, इसके लिए क्या कदम ब्रिटिश सरकार उठाएगी। और इस विषय को लेकर चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है खालिस्तान का समर्थन और खालिस्तान की मांग को लेकर प्रदर्शन। पूरी दुनिया में एक रेफरेंडम चलाया गया, रेफरेंडम 2020 के नाम से, जिसके फन को भारतीय विदेश नीति ने कुचल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर जीरो टॉलरेंस की भी बात कही थी। हालांकि अभी तक की स्थितियों को देखकर यह कहा नहीं जा सकता कि खालिस्तान का जो समर्थन है गाहे बगाहे फन उठाता रहता है। इस पर अभी सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। और अब आपको दिखाते हैं इंडिया सुपर 10।